तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 178 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब मैनेजर किम बहुत ही बेकार हालत में थे, यानी कि जब उनकी बॉडी को पहले से काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रखा था, तो उस वक्त उनके सामने आया था अंडरवर्ल्ड का किंग। और किंग मैनेजर किम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन, जहाँ पे क्लोजर यानी कि कोड नंबर 66 गया होता है वुचुल नैम के पास। यानी कि कोड नंबर 66 और कोड नंबर 1 एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। कोड नंबर 66 वुचुल को बोल रहा होता है ब्लैक मार्केट को ज्वाइन करने के लिए। वुचुल इसका रिप्लाई देते हुए कहता है, अच्छा तो तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारी गैंग को शामिल कर लूँ, हाँ? लेकिन अगर मैं तुम्हारी गैंग में आ जाता हूँ तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? क्लोजर चौड़े में वुचुल को जवाब देते हुए कहता है, क्या तू फायदे की बात कर रहा है? फायदा ये होगा कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मानना पड़ेगा तुम तो काफी बड़े दिल वाले हो। चल ठीक है, वैसे मैंने तेरे लीडर के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। तेरा लीडर वो बंदा है जिसने एक बार पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला के रख दिया था, है ना? सच में वो बंदा काफी ज्यादा डरावना है, लेकिन उस जैसे मॉन्स्टर को मुझ जैसे एक बूढ़े इंसान में क्या दिलचस्पी है? तू जो मेरे लीडर को मॉन्स्टर बोल रहा है, मॉन्स्टर उनके ऊपर सूट नहीं करता, क्योंकि वो इंसान अंडरवर्ल्ड का असली किंग है, एक ऐसा ताकतवर इंसान जो पैदा ही बस राज करने के लिए हुआ है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे मैनेजर किम और किंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और आपको बता दूं, मैनेजर किम का एक हाथ अभी पूरी तरीके से डैमेज हो रखा है। किंग मैनेजर किम की तरफ चलता हुआ आता है और कहता है, तेरी छोटी छोटी चालबाजियां, इनको देखने में सच में काफी मजा आता है, क्योंकि मैं सोच रहा था तेरे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुझे देख के मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ। इतने में ही मैनेजर किम किंग के ऊपर एक पंच मारते हैं, लेकिन किंग इस पंच से बहुत ही इजीली बच के मैनेजर किम के घुमा के एक लात मारता है, जिससे मैनेजर किम काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। मैनेजर किम के ये फटका बहुत जबरदस्त पड़ा होता है और वो अपने मन में कहते हैं, क्या आखिर ये किस तरीके की ताकत है? और किंग मैनेजर किम को कहता है, अब मैं तुझे बताता हूँ कि आखिर मैंने खुद यहाँ पे आने की तकलीफ क्यों करी है। मैं यहाँ पे तुझे ऑफर देने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ तू मेरे अंडर में रह के काम करे। तू मेरी गैंग के बंदे क्लोजर का दोस्त है। मैंने सही कहा ना? मुझे तेरी और क्लोजर की कहानी नहीं जाननी है। मुझे किसी के पास्ट से कोई भी मतलब नहीं है। मैनेजर किम उछल के एक लात मारते हैं किंग के ऊपर, लेकिन किंग इस लात को भी डॉज कर लेता है। इसके बाद मैनेजर किम लगातार किंग के ऊपर काफी सारे पंचेस मारना स्टार्ट करते हैं, लेकिन किंग इन सब से भी बच रहा होता है। और मैनेजर किम इसके साथ साथ में बोलते हैं, टेयांग जल्दी कर, तू यहाँ से भाग जा। मैं अपनी ऐसी हालत में इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, जल्दी से यहाँ से निकल। लेकिन टेयांग को यहाँ से निकलने में काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब तक तो उसकी कनपट्टी में गन लग चुकी होती है। कोड नेम टाइटन जिसने टेयांग की कनपट्टी में गन लगाई होती है, वो कहता है, हेलो, क्यों ना हम लोग चुपचाप से ऐसे ही रहें? अगर तू मेरी बात मानेगा तो चीजें काफी ज्यादा अच्छी चलेंगी। वैसे भी बॉस उस बंदे के साथ प्यार से बस बात करना चाहते हैं, और ये तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात है। लेकिन टेयांग इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और इसको गाली दे देता है। इसलिए टाइटन टेयांग के कंधे में गोली मार देता है और कहता है, मैंने तुझे कहा था ना, हिल मत। क्या तुझे मेरी बातें मजाक लगती हैं? ये चीज देख के मैनेजर किम को भी अच्छा नहीं लगा होता, और किंग अपने बंदे को कहता है, टाइटन ऐसे केयरलेसली फायर मत करो, क्योंकि अभी जो मुझे चाहिए वो जबरदस्ती का साथ नहीं है, अपनी मर्जी का साथ है। हम किसी इंसान को पूरी तरीके से तब तोड़ सकते हैं जब हम उसका दिल तोड़ दें। हमें बस उन्हें एहसास कराना होता है कि वो हमारे सामने बिल्कुल लाचार हैं। और यही चीज किंग अभी मैनेजर किम के साथ करना चाह रहा होता है, इसलिए वो मैनेजर किम को कहता है, क्या तू कोशिश करना चाहेगा मुझे हराने की? अगर तूने मुझे फाइट में हरा दिया तो तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा। मैनेजर किम के लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑफर होता है, और मैनेजर किम बिना समय गंवाए अपनी कोनी से एक खतरनाक सा हमला करते हैं किंग के ऊपर। लेकिन मैनेजर किम भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि किंग ने सिर्फ अपनी एक उंगली से उनके हमले को रोक लिया है। मतलब यार, ये बंदा सच में एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है। हालांकि इसको मॉन्स्टर नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्लोजर ने वुचुल नैम को कहा था। तो खैर, मैनेजर किम का हमला रोकने के बाद किंग कहता है, लगता है अभी यहाँ पे यही बेस्ट रहेगा कि तुझे ये दिखाऊं कि तू मेरे सामने कितना टुच्चा है। और किंग सिर्फ अपने एक ही हाथ से मैनेजर किम को हवा में फेंक देता है। इससे पहले कि मैनेजर किम हवा में कुछ कर पाते, हवा में ही मैनेजर किम के मुंह पे साइड वाला मुक्का पड़ता है और मैनेजर किम सीधा जमीन में जाके गिरते हैं। इसके बाद किंग मैनेजर किम के मुंह पे मुक्के ही मुक्के मारना स्टार्ट कर देता है, और जिस तरीके के मुक्के मैनेजर किम के ऊपर पड़ रहे होते हैं, मैनेजर किम को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि एक तो किंग के मुक्के सारे के सारे काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात मैनेजर किम के लिए ये होती है कि किंग अभी अपने जवानी के दिनों में नहीं है, और अपनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी इस बंदे के अंदर इतनी ताकत कैसे है। मैनेजर किम के मुंह पे लगातार इतनी गंदी तरीके से मुक्के पड़ रहे होते हैं कि उनकी बेहोश होने जैसी हालत हो चुकी होती है, और ऐसी हालत में मैनेजर किम अपने मन में कहते हैं, यकीन नहीं होता, मेरी ताकत खत्म हो रही है। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ
तो आज के दिन काफी कुछ हुआ है। आज के दिन मैंने काफी फाइट करी है। इनफैक्ट इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है अगर मैं यहाँ पे बेहोश भी हो जाता हूँ। मैं बस अभी अपनी आंखें बंद करना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। अभी मैनेजर किम किसी भी पल बेहोश होने ही वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही मैनेजर किम किंग का कॉलर पकड़ लेते हैं और अपनी टांग से किंग को एक लॉक देने वाले होते हैं और अपने मन में कहते हैं, लेकिन नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता। मुझे तो लगा था कि मैनेजर किम किंग को अभी कुछ पटकी वटकी या फिर लॉक वगैरह दे ही देंगे, लेकिन किंग मैनेजर किम के हमले को बेकार कर देता है और अपने एक हाथ से उठा के मैनेजर किम को फेंक देता है। मैनेजर किम उड़ते हुए हवा में जा ही रहे होते हैं, इतने में ही किंग मैनेजर किम के मुंह पे हवा पे ही एक मुक्का मार के उनको दूर फेंक देता है और साथ ही साथ में कहता है, अपने एक टूटे हुए हाथ के साथ आखिर तू क्या करने की कोशिश कर रहा था? ये सब कुछ करने से तेरी थकावट बस धीरे धीरे करके बढ़े जा रही है और कुछ नहीं। आखिर ऐसी हालत में तू कर ही क्या सकता है? सच में तुझे देख के मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। शायद तुझे भी ये बात शुरुआत से ही पता थी कि तू मुझे नहीं हरा सकता है। एयांग भी मैनेजर किम को पहली बार इस तरीके से मार खाते देख काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और किंग मैनेजर किम को अब भी बोल रहा होता है, खासकर ऐसी हालत में तो तू मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता जैसा तू अभी है। मैनेजर किम अभी अपने दो पैरों पे खड़े होते हैं, लेकिन बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। उन्हें कोई भी ओपनिंग नहीं मिल रही होती है किंग के ऊपर हमला करने की। इतने में ही किंग एक मुक्का मारता है मैनेजर किम के मुंह पे। इसके बाद मैनेजर किम के पेट में एक लात मार के मैनेजर किम के ऊपर मुक्के ही मुक्के बरसा देता है। मार खाते खाते मैनेजर किम की आंखें पूरी तरीके से सफेद पड़ चुकी होती हैं और मैनेजर किम को इस बात का एहसास हो चुका होता है कि ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है कि मैनेजर किम को जान से भी मार सकता है। मतलब ये बात तो मैनेजर किम भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जब किंग मैनेजर किम के ऊपर अभी लगातार मुक्के बजाया जा रहा होता है तो एक मुक्का मैनेजर किम अभी सीधा अपने माथे में खाते हैं और मैनेजर किम के चेहरे में भी ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं होते हैं और इस वक्त किंग को मैनेजर किम काफी ज्यादा बेचारे से लग रहे होते हैं। मैनेजर किम टूटी फूटी आवाज में किंग को कहते हैं, अब तक मैं काफी कुछ खो चुका हूँ। उस इंसान को जिसको मैं प्यार करता था, वो इंसान जिन्हें मेरे ऊपर यकीन था, साथ ही में वो लोग जिनको मैं बचाना चाहता था, सब के सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन पहली बार मेरे पास मौका है उसको पाने का जो मैं खो चुका था। तो क्या हुआ? अगर मेरी हालत अभी अच्छी नहीं है, मेरे पास अभी मौका है अपने दोस्त को बचाने का। कोड 66 को बचाने की बात से मैनेजर किम के अंदर जोश आ चुका होता है और वो अपने मन में कहते हैं, मेरा शरीर अभी मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं अभी बेहोश नहीं हो सकता। भले ही मेरा सामना एक ऐसे दुश्मन से है जिसे अभी मैं हरा नहीं सकता, भले ही अभी ये सब कुछ नामुमकिन जैसा लगे, लेकिन मुझे इससे बाहर आना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। इसी के साथ मैनेजर किम घुमा के एक मुक्का मारते हैं किंग के मुंह पे, लेकिन किंग मैनेजर किम को एहसास दिलाना चाह रहा होता है कि मैनेजर किम उसके सामने कितने तुच्छ हैं। इसलिए किंग अपनी जगह से हटता भी नहीं और जानबूझ के ये मुक्का अपने चेहरे पे खाता है और मैनेजर किम को कहता है, कमाल है, इतना ज्यादा थका हुआ होने के बावजूद भी तू काफी अच्छी फाइट कर रहा है। ये बात तो माननी पड़ेगी, तो सच में काफी ज्यादा कमाल का दुश्मन है। इसके बाद किंग मैनेजर किम के मुंह पे एक मुक्का मार के मैनेजर किम को दोबारा से जमीन में चिपका देता है, जिस वजह से मैनेजर किम की आंखें अभी धीरे धीरे करके बंद होने लगती हैं। लेकिन मैनेजर किम बार बार अपने मन में बोल रहे होते हैं, नहीं, उन्हें वापस से खड़ा उठना होगा फाइट करने के लिए ताकि वो 66 को बचा सके। मैनेजर किम अपने मन में इमेजिन कर रहे होते हैं कि 66 और वो साथ में मिलकर अच्छे पल बिता रहे हैं दोस्तों की तरह, और अपनी इन्हीं सारी इमेजिनेशंस को मैनेजर किम जीना चाह रहे होते हैं। बट इसी के साथ किंग मैनेजर किम के मुंह पे और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पंचेस बजा देता है और फाइनली मैनेजर किम अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं और किंग कहता है, लगता है ये सब कुछ खत्म हो चुका है। टाइटन, इस बंदे को भी गाड़ी में डाल दे। भले ही इसकी और मेरी फाइट एक तरफा थी, लेकिन इस फाइट से मुझे ये एहसास हुआ है, ये इंसान सच में काफी ज्यादा कमाल का है। लगता है आज मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि आज ये मुझे काफी ज्यादा बुरी हालत में मिला है। ऐसी हालत में इसे अपने साथ ले जाना आज आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कार बहुत ही स्पीड में इसी तरफ आ रही होती है और उस कार के अंदर होती है ब्लू ड्रैगन की टीम, साथ ही में मैनेजर किम का चेला शोंगहो। मैनेजर किम शोंगहो की कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं, इसलिए शोंगहो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि आज ऐसा पहली बार हो रहा है। इतने में ही इन लोगों के सामने ब्लू ड्रैगन की कार रुक जाती है। टाइटन किंग को बोल रहा होता है, इनको इग्नोर करके यहाँ से निकलते हैं, लेकिन किंग अपने सामने की तरफ देख के कहता है, नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चीज आई है। जहाँ कार से सारे बंदे मैनेजर किम को बचाने के लिए उतर चुके होते हैं, वहीं किंग ब्लू ड्रैगन के लीडर होशंग को देख के बोलता है, वो बंदा यहाँ पे पहुँच चुका है जो सच में लगता है कि मेरा सामना कर सकता है। टाइटन कहता है, क्या आप उस टकले की बात कर रहे हो? योशंग कहता है,
मैं कोई टकला नहीं हूँ, मुझे लोग किम योशंग के नाम से जानते हैं। लेकिन किंग टाइटन का जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैं उस टकले की बात नहीं कर रहा हूँ। उस टकले के पीछे जो खड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें वो महसूस नहीं हो रहा है? वो खून की प्यास जो एक जंगली जानवर के अंदर होती है, वही खूनी वाइब्स उस बीस्ट के अंदर से मुझे आ रही हैं। और आज का मेरा अपोनेंट वही बीस्ट होने वाला है। दरअसल योशंग के पीछे खड़ा होता है वन एंड ओनली हानचो शियोंग, और हानचो शियोंग यहाँ पे आ चुका है, तो चीजें काफी ज्यादा बेहतरीन और कमाल की होने वाली हैं। और सच में इस पल का तो मैं इंतजार ही कर रहा था। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे वुचुल नैम और कोड 66 की बातें चल रही होती हैं। वुचुल नैम कोड 66 को कहता है, क्या तूने कहा वो एक किंग है जो पूरे अंडरवर्ल्ड में राज करता है? हाँ, ये काफी ज्यादा दिलचस्प बात है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तेरा ऑफर ठुकराना होगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अंडरवर्ल्ड के किंग से भी कुछ ज्यादा डरावना देखा है। लगता है उसे एक बुरा सपना कहना बिल्कुल सही रहेगा मेरे लिए, इसलिए मैं तेरा ऑफर ठुकराता हूँ। मैं तेरी गैंग को शामिल नहीं कर सकता। 66 कहता है, आखिर तू किसकी बात कर रहा है? वेल, क्या तू ये बात जानना चाहता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लेकिन अगर तू उसके बारे में ठीक से जान जाएगा तो शायद तुझे चोट आ सकती है। वो इंसान जिसको देख के अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ था, उस बंदे का नाम है। इसके पहले कि वुचुल नाम बताता, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हानचो शियोंग को, जो किंग के सामने खड़ा होता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या ये सब कुछ यहाँ पे तूने करा है? और हानचो को देख के अभी लग रहा है कि शुरुआत में ही उसका मत्था सनक चुका है। मतलब समझ रहे हो सिचुएशंस यहाँ पे कितनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। सच में आगे की फाइट्स देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।